टू योर चैनल अभिव्यक्ति पीसीएस। दोस्तों यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ एक शुरू हो रही है, जिसमें क्रॉनिकल समसमाय की जो मैगज़ीन है हमारी, उसमें मंथली करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ सॉल्व कराए जाएंगे। उनको एनालिसिस के माध्यम से आंसर बताया जाएगा, ठीक है। और कैसे एक नए तरीके से हम करंट अफेयर को सॉल्व करके और भी क्वेश्चंस उनके अलावा भी कर सकते हैं, ये हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको जो है नवंबर से ये सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर इस सीरीज़ में होगा, ठीक है। कम से कम 1 साल का तो आपको करंट अफेयर लेकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि 17 मार्च का जो पेपर था तो आपका कैंसिल ही हुआ, ठीक है। यानी कि इससे पहले का तो साल भर का करंट अफेयर था ही, अब इधर साल भर का लगभग 7 महीने का करंट अफेयर और ऐड हो गया है। तो आप पूरा नहीं, पर पेपर 22 अक्टूबर को करा है आपका, ठीक है। तो उससे पहले कम से कम 1 ईयर का तो लगभग आपको लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नवंबर से आपको सितंबर 2024 के बीच का जो है मंथली करंट अफेयर कराया जाएगा एनालिसिस, ठीक। और वो भी समसमाय की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर की, उसके माध्यम से, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस जो हमारे यूपी पीसीएस या आरओ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं का ही हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और जो बहुत ही ज़्यादा गौड़ इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन होंगे उनको हम हटा देंगे, या उनको हम केवल आंसर देख करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लोग। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया यहाँ पर राष्ट्रपति जी द्वारा, ठीक है। आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रेसिडेंट कलर अवार्ड क्या होता है। बेसिकली प्रेसिडेंट कलर अवार्ड उन लोगों को मिलता है या उस इकाई को मिलता है, यूनिट को मिलता है जो मिलिट्री से संबंधित है, पहली बात तो, ठीक। आर्मी से उनको जो है प्रेसिडेंट द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा अवार्ड है जो कि ये जो इकाई या यूनिट होती है, ठीक है, इसके मेंबर्स अपनी जो वर्दी होती है इनकी बाएं हाथ के शोल्डर पे पहनते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रेसिडेंट कलर अवार्ड इसी को ही कहते हैं। और ये किसे दिया जाता है, तो आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज या सशस्त्र मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो चूँकि ये जो है आर्मी यूनिट को ही दिया जाता है ना, आर्मी यूनिट को ही दिया जाता है, तो आपके सामने 2 ऑप्शन तो सामने सामने से दिख रहे हैं। कौन से? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज और सशस्त्र मेडिकल कॉलेज। तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। अब आपके सामने ये 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपकी 50% की हो गई सही होने की, या तो बी होगा या तो डी होगा। यहाँ पर क्या है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज यानी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज को ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को एनालाइज करके आंसर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ COP28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण के संयुक्त रूप में मेजबानी की, ठीक है। तो ये भी आपको पता था COP28 हुआ था, कहाँ पर हुआ था, यूएई में हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर जो है जो कई मीटिंग्स हुई थी उनमें से एक थी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है। तो उसके दूसरे चरण में संयुक्त मेजबानी की थी भारत ने किस देश के साथ, तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वीडन। इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा किस देश के साथ की थी, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन से क्या मतलब है, ठीक है। चूँकि COP28 आपको पता है जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28वां सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसमें ये जो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन है, इसके माध्यम से नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा गया, कब, 2050 तक, ठीक है। यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो भी कार्बन का उनसे उत्सर्जन होता है वो पूरी कोशिश करेंगे कि नेट जीरो कर सके, कब, 2050 तक। तो इसके लिए एक मीटिंग की गई थी जिसकी संयुक्त जो है मेज़बानी की थी किसने, इंडिया और स्वीडन ने। तो यहाँ ये चीज़ पूछी गई थी आपसे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागालैंड का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। नागालैंड जो राज्य का स्थापना दिवस है वो क्या है, 30 नवंबर 1963, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 61वां कब होगा आपका, ये 1 दिसंबर 2023 को हो जाएगा, ठीक है। जैसे पॉलिटी में भी क्वेश्चन बनता है कि नागालैंड की स्थापना है या फिर जो है आपकी हरियाणा की है, तो हरियाणा का 1966 है, इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये करंट स्टैटिक दोनों के पार्ट के रूप में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर 1 दिसंबर 2023 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी WAIPA के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है। अब इसमें जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं दिए हुए हैं वो सारे इंडियन है, यानी कि इंडिया में ही कहीं हुआ है, ठीक। तो ज़्यादातर जो सम्मेलन का आयोजन होता है वो बड़ी सिटीज़ में ही होगा,
ऑब्वियसली, क्योंकि वर्ल्ड एसोसिएशन वाली बात है, बड़ा सम्मेलन है, ठीक है। तो नई दिल्ली में भी हो सकता है, अहमदाबाद में भी हो सकता है ना। इन दो जगह पे आपको ज़्यादातर दिखाई देगा। तो यहाँ पे कहाँ हुआ है? यहाँ नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। नई दिल्ली में ये जो है सम्मेलन हुआ है, और नई दिल्ली में ही आप दो बड़े जो है कन्वेंशन सेंटर नाम जानते होंगे। एक तो भारत मंडपम आपने सुना है ना, जहाँ पर G20 का सम्मेलन हुआ था, ठीक। दूसरा एक आजकल आपने सुना होगा यशोभूमि करके, ठीक है, ये भी कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है। तो बड़े बड़ी जो समिट्स होती हैं, इन्वेस्टर समिट्स है या किसी भी तरह का जो है कोई सम्मेलन है, वो यहाँ पर होता है। इसी तरह आपने यूपी में भी एक जो है जापान की जो है सहायता से बन रहा है वाराणसी में, या बन गया है रुद्राक्ष करके, है ना। तो एक ये भी कन्वेंशन सेंटर है यूपी में बड़ा सा, ये शिवलिंग की आकार का है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया नई दिल्ली। नेक्स्ट देख लेते हैं। वायु, देखो ये क्वेश्चन अब देखने वाला है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक और सुरक्षा के पदभार किसने संभाला, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप देख लीजिए, मकरंद रनाडे है। लेकिन अब जैसे महानिदेशक का पद है या इस तरह के पद जनरली PCS या UP RO में नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो इस तरह के जहाँ भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे, उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, छोड़ करके चलेंगे, ठीक है। बाकी आंसर आपको बता दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये ब्रिटिश भारतीय हैं जिनको बुकर जो पुरस्कार है उसके निर्णायक पैनल में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये हैं नितिन साहनी। कौन? नितिन साहनी, ठीक है। तो इनको बुकर पुरस्कार की जो ज्यूरी मेंबर होते हैं, जो निर्णय करते हैं कि किसे दिया जाएगा, उसमें इनको शामिल किया गया, ठीक है, उसमें इनको शामिल किया गया है। तो अब 2024 का जो बुकर पुरस्कार मिला किसको है, ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। किसे मिला है ये हम देख सकते हैं। तो ये पुरस्कार आप जो मिला है जेनी एर्पेनबैक को, ठीक है। इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है कैरोस, ठीक, कैरोस, इसे मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। बाकी ये निर्णायक पैनल में शामिल हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये इसरो के वैज्ञानिक हैं, इनमें से कोई एक, चारों में से, जिसे द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? VR ललितांबिका, ठीक। तो VR ललितांबिका को ये पुरस्कार दिया गया। ये जो है जो 2018 में गगनयान जो है मिशन था, मानव मिशन शुरू किया गया था, उसके निदेशक भी रही हैं, ठीक। तो ये इनको मिला है, किसको? VR ललितांबिका को। इसके अलावा 2024 में ही फरवरी में, 20 फरवरी आई थिंक डेट होगी, इस फरवरी में शशि थरूर जी को भी ये पुरस्कार मिला है। कौन सा? द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। तो आप ये भी देख सकते हैं, अगर ऑप्शन में इस तरह से आता है तो, अगर इसरो के वैज्ञानिक के रूप में आता है तो आपको ये दिखाई देगा ऑप्शन में, और वैसे शशि थरूर भी दिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। अब्दे फतल अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, ठीक है। तो अब्दे फतल अल सीसी, अब देखिए इसमें ऑप्शन ही आप जो है एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं आंसर। जैसे जर्मनी के क्या हो सकते हैं इस तरह के नाम वाले, मतलब जिन जनरल सेंस में होने को तो कहीं के भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इंग्लैंड के भी नहीं हो सकते हैं। बचा मालदीव और मिस्र। मालदीव का आजकल आपने ओली, आपने नाम सुना है, सोली करके बचते हैं कुल मिला के क्या, मिस्र के, ठीक। तो मिस्र के राष्ट्रपति इसका आंसर है, और इनका नाम इससे पहले भी आपने सुना ही होगा। कहाँ पे सुना हो मैं बता देता हूँ। जब आपने ये सुना होगा कि COP27 की मीटिंग हो रही थी, ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई थी? मिस्र के एक शहर में हो रही थी, ठीक। तो उन दौरान मिस्र का नाम चर्चा में था, तो अगुवाई कौन कर रहा था? अब्दुल फतेह अल सीसी साहब, ठीक है। तो उस वक्त भी ये चर्चा में रहे थे, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन। भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो योद्धा अभ्यास शीर्षक से, योद्धा अभ्यास नहीं सॉरी, योद्धा है 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय सेना द्वारा ये विचार और नवाचार पर प्रतियोगिता और सेमिनार आयोजन किया गया। बेसिकली आर्मी में नवाचार को और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए ये जो है किया गया, क्या? सेमिनार किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में।
इसके अलावा क्या है, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स को कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत वृहद बड़े में से प्रथम किस पोत को भारतीय नौसेना में को सौंपा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे, संध्याक यार्ड 3025। ठीक, इसे जो है इस सर्वेक्षण पोत को जो है भारतीय नौसेना को सौंपा गया। ठीक, तो ये जो गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैं जो कोलकाता में बनाया जा रहा है, इस तरह के कई जो है शिप बिल्डर्स भारत में हैं, उनमें से ये एक है जो भारतीय नौसेना के लिए इस तरह के युद्ध पोत हैं या सर्वेक्षण पोत हैं, ये बनाया करते हैं। ठीक, तो संध्याक को जो है भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, विदर्भ, रत्नागिरी, अहमदनगर या सिंधुदुर्ग का राजकोट किला। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। ठीक है, और सिंधुदुर्ग जो आप जान ही रहे हैं, है ना, किस लिए फेमस है? तो सिंधुदुर्ग आप जानते हैं अल्फांसो आम के लिए, है ना, फेमस आम है, मैंगो है। ठीक, तो ये जिला है जहाँ पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया? अब देखिए, क्षेत्रीय किसी बैंक को लेकर के लाइसेंस रद्द करने की मांग है, तो यूपी पीसीएस में ये एग्जैक्टली पूछे उस क्षेत्रीय बैंक के बारे में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाकी इसमें देख लीजिए, आंसर इसका श्री लक्ष्मी कृपा शहरी बैंक लिमिटेड है, तो इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर ही महीने आरबीआई किसी न किसी बैंक को लाइसेंस रद्द करता है या जुर्माना लगाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, गॉड इंपॉर्टेंट की सूची में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? ठीक है, तो अमेरिकी को यानी कि भारतीय मूल का ये व्यक्ति है और अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम, ठीक है, IDFC या USIDFC कह सकते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम US का ही जो है एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ठीक है, जो स्मॉल और मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसका जो है निदेशक मंडल में इस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया है, तो कौन हो सकता है इसमें? C, देवेन पारेख को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, ये है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के रामकुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में किसे हराकर कालबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा ITF खिताब जीता? ठीक है, तो थर्ड ITF जो है अवार्ड जीता है किसने? ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को हरा करके। किसने? भारत के रामकुमार रामनाथन ने। ठीक, तो जो जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं या खेल वाले आप कह लो, ये जब आपका अक्टूबर में पेपर होगा उससे पहले 1 महीने पहले पूरी संक्षिप्त की जब आएगी तो उससे आप चाहे तो कर सकते हैं, इसलिए इसको अभी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। बाकी एक बार रिवीजन करते रहिए, बाकी इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, आखिरी में आप इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे C है, ऑस्ट्रेलिया के डेविड पिचलर को किसने हराया? रामकुमार रामनाथन ने। फिर है 15वां क्वेश्चन। यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया? तो ये आप लोग को पता ही होगा, चर्चा में भी होता रहा था। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसको जो है सूची में शामिल किया गया, इसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में यूनेस्को की। ठीक है, तो अब तक टोटल 15 शामिल हो चुकी हैं। ठीक, चलिए अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट ये करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए।